Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Column. Today's topic is contraction of supply and decrease in supply. जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में और जानेंगे इन दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं और इनके जो ग्राफ हैं मतलब जो कर्व बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई से और इसे डिटेल में समझते हैं ग्राफ की मदद से। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इट मींस अ फॉल इन द अमाउंट सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की खुद की प्राइस जब कम हो जाती है तो जो प्रोड्यूसर या सप्लायर्स होते हैं वो उसकी सप्लाई की जो क्वांटिटी है ना उससे भी कम कर देते हैं। तो इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब जब किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की खुद की प्राइस फॉल करती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। और ये बेसिक रीजन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स होते हैं उनको कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट मिलता है तो सप्लाई भी कम कर देते हैं और जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ज्यादा सप्लाई करते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ने पे उनको प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रहा है। तो पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं लोग, इट मीन्स अ फॉल इन द अमाउंट सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं इट इज ड्यू टू फॉल इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा रीजन क्या है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की खुद की प्राइस फॉल कर रही है मतलब कम हो रही है इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो रहा है। बहुत सारे सप्लाई के अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में इन्होंने बोला कि खुद की प्राइस फॉल होने की वजह से अगर किसी भी कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। और तीसरा कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होता है। आइए इन तीनों चीजों को ना इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। ग्राफ के नीचे लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी की बात की जा रही है, वाई एक्सिस पे प्राइस की बात की जा रही है। ठीक है, और पहले प्राइस था P0, उससे रिड्यूस होकर के P1 हो गया। पहले क्वांटिटी सप्लाई थी Q0, उससे रिड्यूस होकर के Q1 हो गया। तो ये जो पहला पॉइंट डिनोट किया जा रहा है जहां पे कह रहे हैं कि कम प्राइस पे हम कम क्वांटिटी को सप्लाई करते हैं। आइए इसे स्टडी करते हैं। जब हमारी प्राइस P0 थी तो आप देख सकते हैं हमारी सप्लाई जो थी वो Q0 थी। जैसे ही हमारी जो प्राइस है वो P0 से P1 फॉल कर गई वैसे ही हमारी सप्लाई भी Q0 से Q1 फॉल कर गई। ठीक है, इसीलिए ये जो ग्राफ बना है इसे कहा जा रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ये जो मूवमेंट है, देखिए इसको ऐसे समझिएगा, पहले ये ए पॉइंट पे था, अब क्योंकि सब कुछ कम हो गया, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई, तो अब ये सेम सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व तो एक आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, सेम सप्लाई कर्व है, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्राइस के बढ़ने पे अगर हम सप्लाई बढ़ा देते हैं तो सेम सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइस के फॉल होने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल करके कम हो गई। तो इट इन्वॉल्व्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। आइए आज अब समझते हैं हम डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में पहला बात कहा गया है कि इट मींस अ स्मॉलर अमाउंट बीइंग सप्लाइड एट द सेम प्राइस। मतलब डिक्रीज इन सप्लाई में प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन हम जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं ना वो कम कर दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में प्राइस के कम होने की वजह से सप्लाई कम हो रही थी। डिक्रीज इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं लेकिन फिर भी हमने क्या किया, स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाई करना शुरू कर दिया। दूसरा कह रहे हैं इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या बोला था कि प्राइस के चेंज होने की वजह से हम सप्लाई बड़ा घटा रहे हैं। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या बोल रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन प्राइस को छोड़ करके बाकी के अदर जो फैक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के, उसके बढ़ने घटने की वजह से हम सप्लाई बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन सप्लाई है। और तीसरा कह रहे हैं इट लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। इससे क्या हो रहा है कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। सेम सप्लाई कर्व नहीं है, सब दूसरा सप्लाई कर्व बनाना पड़ रहा है और वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड की बात की जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस की बात की जाएगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पी है ना, प्राइस ये कांस्टेंट है, ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड Q0 से Q1 हो गया। तो जैसे कि आपको मालूम है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन सप्लाई फॉल कर जाती है क्योंकि
प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से सप्लाई जो है वो फॉल कर जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो सप्लाई कम होती है उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब अगर मैं दोनों को कंक्लूड करूं, कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई इसलिए होता है क्योंकि प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम कर देते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस को छोड़ के बाकी के फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से हम सप्लाई को कम कर देते हैं, उसे कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, और ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।